ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। आज हम मौनी बाबा आश्रम पर आए हुए हैं। आज हम महाराज जी से कुछ प्रश्न करना चाहेंगे, जिससे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को जो है कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से आते हैं और कथा भी करवाना चाहते हैं और कई तरह के लोगों की समस्या रहती है। तो यहाँ पर आने के बाद कोई समस्या ना हो, इसके लिए हम महाराज जी से थोड़ा सा एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी, जय गंगा मैया की, दंडवत आपके चरणों में। ये हमारे महाराज जी हैं जो मौनी बाबा आश्रम के मुखिया हैं। और थोड़ा महाराज जी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते थे जी बोलिए। कि जो यात्री बाहर से आते हैं उनकी सुविधा के लिए, अगर कोई यात्री यहाँ गंगोत्री आना चाहता है जी तो उसके लिए मतलब कि सुविधा, रहने की सुविधा या मंदिर की दूरी कितनी है? जी, मंदिर से महज तो 4 मिनट का रास्ता है। जी और अगर कोई यात्री नया आया है तो उसको 5-6 मिनट भी लग जाते हैं। जी और आश्रम, ये हमारा जो मौनी बाबा आश्रम है 150 वर्षों से मतलब चल रहा है। जी इसकी स्थापना हुई है संवत 2001 में। जी और पहले महामंडलेश्वर सीताराम जी महाराज जो हमारे गुरु महाराज थे वो हुआ करते थे। उसके जी बाद 40 वर्षों से हम इस आश्रम को देख रहे हैं। जी और यहाँ पर साधक लोग भी आते हैं, बहुत जी सालों तक साधना भी करते हैं। और जो है यहाँ यात्री भी आते हैं जो पट खुलने से पटबंध तक भी रहते हैं। कुछ यात्री आते हैं 4 धाम के लिए, 4 धाम की यात्रा करके चले जाते हैं। तो यहाँ रुकने के लिए और भगवत कथा करने के लिए हमारे द्वारा भी व्यवस्था दी गई है। 400 से 500 लोग तक, 600 लोग तक इस आश्रम में विश्राम कर लेते हैं। और किसी का अगर कोई जैसे शिविर लगाना है, भगवत कथा करनी है, अन्य क्षेत्र चलाना है, तो इस आश्रम में व्यवस्था हमारे द्वारा दी जाती है। और काफ़ी सरलता से आदमी रह जाता है, उसको कोई धन की भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। जैसे होटलों में 2000, 5000, 10,000 रुपये कमरा लेना पड़ता है, यहाँ मात्र 200-300 रुपया जो रजाई गद्दा साफ़ सफाई का जो लगता है वही हम उनसे लेते हैं। और बाकी उनको उनकी यात्रा के लिए हम छोड़ देते हैं। महाराज जी, मेरा भी कुछ प्रश्न है। जी यहाँ पर जो है गंगोत्री धाम में कई आश्रम हैं, दंडी चित्रे ईशव आश्रम है और कृष्णाश्रम है, लेकिन पिछले 81 वर्षों से जो आपके यहाँ पर सेवा चल रही है, आप सबसे कम कीमत में यहाँ पर जो है मतलब वो केवल वहाँ की साफ़ सफाई का केवल आप ये लेते हैं, कि जो वहाँ का मेंटेनेंस का जो ये रहता है। मतलब आपका ये जो आश्रम है ये लाभ के लिए नहीं है, परोपकार के लिए है। क्योंकि यदि आप पैसा नहीं लेंगे तो लोग बोलेंगे हम तीर्थ में आ रखे, हम जो है बिना पैसे खर्च करके क्यों रहेंगे। तो कम कीमत में आपने जो ये एक बहुत सुंदर व्यवस्थाएं दी है। और मैंने सुना है कि आपके आश्रम में कई संत लोग, जैसे मुरारी बापू जी, उनके द्वारा यहाँ जब कथा हुई थी तो उन्होंने आपके ही आश्रम को चुना, इतने आश्रमों के बावजूद, जहाँ आपके आश्रम से भी शायद अधिक व्यवस्थाएं थी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमको उस आश्रम में रहना और उसी आश्रम में जो है अपने जो कथा का जो विश्राम का जो उनका ये था वो उन्होंने यहीं पे करवाया। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कैसे कैसे जो है मुरारी बापू जी से आपका संपर्क हुआ? मुरारी बापू जी के जो सेवक हैं काफ़ी समय 1.5 साल से जो है गंगोत्री में जगह खोज रहे थे कि हमको कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पे हमारी साधना हो सके। और 9 दिन का मेरा खुद का अनुष्ठान भी, और मेरे साथ जो भक्त हैं कथा सुनने के लिए 20-25,000 लोग, उनको भी कथा श्रवण करने को मिल सके। तो उनको साधना के लिए यही मौनी बाबा आश्रम एक अच्छा मतलब जगह मिला। और गंगा जी का दर्शन रोज़ होता है वहाँ से, जहाँ रुकते हैं आश्रम में मुरारी बापू जी। और
काफ़ी कुछ लाभ मिला उनको साधना में। साधना के लिए आते रहते हैं बापू मुरारी बापू जी में। और उनका ध्येय भी यही है कि गंगा जल से ही उनका खाना बनता है आजीवन, और गंगा जल ही पीते हैं, गंगा जल से ही भोजन बनता है उनका। तो गंगा जी से मुरारी बापू जी का अनन्य प्रेम और भक्ति श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने मौनी बाबा आश्रम उनको बहुत अच्छा लगा। और मौन पे भी उन्होंने बहुत बड़ी कथा, पूरे दिन भर कथा सुनाई। देखिए कथा में महाराज जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आज के इस युग में जी सुनाने के लिए बहुत हैं, मतलब कथावाचक बहुत हैं, आपको अच्छी अच्छी बात सुनाने के लिए बहुत हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ईश्वर ने भी हमको दो कान दे रखे हैं और मुंह एक ही दे रखा है। दो बनी ज़्यादा दे रखे हैं कि सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। मुंह एक ही दे रखा है, कान दो दे रखे हैं। और जो मौन है उसके बारे में कहा गया कि मौन भी एक मंत्र है। यदि हम मौन रह के कई चीज़ों को सुलझा सकते हैं, वो गृहस्थ जीवन में भी, परमार्थ में भी, और आप यदि योग में भी जाएं तो उसमें भी मौन की एक प्रक्रिया है। लेकिन यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन में यदि आप मौन भी रहते हैं तो आपके कई जो ये रहते हैं क्या विवाद होते हैं वो सुलझ जाते हैं। तो ये मौनी बाबा का जो आश्रम है, यहाँ सच में एक शांति है, एक जो है एक मन की आत्मा को सुख देने वाला एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। और जी स्वयं मुरारी बापू जी ने मौन रह करके, इसका नाम मौनी आश्रम क्यों पड़ा है, स्वयं उन्होंने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही उसी समय से उन्होंने पूरे 9 दिन तक जो है कथा तक जो है केवल कथा के समय बोलते थे, बाकी समय 20 घंटे मौन रहते थे। अब देखिए मौनी आश्रम ने मुरारी बाबू जी को भी मौन कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 9 दिन तक मौन रहे। 9 दिन तक मौन रहे। महाराज जी, मंदिर से आश्रम की दूरी लगभग कितनी मीटर की होगी? मुश्किल से 300 मीटर या 350 मीटर होगी जी। अब नापा तो है नहीं उन्होंने, लेकिन 4 मिनट या 5 मिनट में हम पहुंच ही जाते हैं आश्रम में। अभी जी। मैं आया था तो 2.25 मिनट में यहाँ पहुँच गया। 2 मिनट 15 सेकंड में। तो महाराज जी जानना चाहते हैं कि आपके भोजन की व्यवस्था क्या है? भोजन की व्यवस्था यह है कि स्वयं भी आदमी बना सकता है, और कैंटीन भी उपलब्ध है। अगर जैसे कोई किसी के साथ बच्चे होते हैं, कोई बोलता है हम खिचड़ी नहीं खाते हैं, अगर हमसे कोई बोलेगा कि हमको खाना खिलाओ तो मैं तो खिचड़ी बना के खिला दूँगा। लेकिन अगर सुविधा अनुसार भोजन चाहिए तो यहाँ आश्रम में कैंटीन है, और भोजन बनाने वाले बनाते हैं, तो उसका जो पारितोष लगता है, जो उसका खर्चा आता है, वो आपको वहन करना पड़ता जी जी। महाराज जी, एक साथ में कितने लोग आपके आश्रम में है। रह सकते हैं? 400-500 लोग, 600 लोग तक तो कन्फर्म रह सकते हैं। जी। अगर एक बिस्तर में जैसे कि बहुत भीड़ हो गई तो एक बिस्तर में 2 आदमी भी सो जाते रजाई गद्दे में, तो ऐसे करके तो 1200-1300 लोग सो जाते हैं। लेकिन 500 की कन्फर्म व्यवस्था हमारे भी। जी जी। और बहुत अच्छा लगा। महाराज जी चाहते हैं थोड़ा गंगा माँ की कोई स्तुति एक सुना दीजिए थोड़ा सा। हाँ, जाते जाते। गंगे तिहो भूरिया तियोजनानाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सकच्छति। गंग मिलन को जाइए सज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। बहुत भक्ति भाव से अगर गंगा जी की तरफ अगर हम एक कदम बढ़ते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। और हम अपने घर से गंगोत्री पहुँचे हैं, गंगोत्री से घर पहुँचे हैं, और आप अयोध्या से भी पांडे जी आए हैं, तो लाखों कदम बढ़ा करके गंगोत्री पहुँचे हैं। तो करोड़ों यज्ञ का फल तो कुछ करना नहीं पड़ा, वैसे ही यज्ञ का फल मिल गया। तो आप सभी लोग जो भी मतलब मेरी आवाज़ आप तक अगर जा रही है, आप भी अपने घर से गंगा गंगा अगर बोलते हैं, मानो देखो सबसे पहले शरीर बहुत प्रपंची होता है। अगर हम गंगोत्री आने की सोचेंगे ना तो 1-2 साल सोचने में लग जाएगा, क्योंकि प्रपंची है, ये है वो है, पैसा नहीं है कैसे जाएंगे, साथ नहीं है, जंगल है, पहाड़ है, बारिश हो जाएगी गिर जाएंगे। और इस प्रकार से जो है पहले मन से आप गंगोत्री पहुँचिए, फिर शरीर अपने प्रपंच को सहयोग करके पहुँच ही जाएगा गंगोत्री में।
हाँ माता जी बहु विधि करत माता जी दिखाओ हरिओम नमो नमो नारायण नारायण। मत निकालो। हाँ नहीं मत निकालो मत निकालो ओम 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 माता जी प्रणाम। प्रणाम, जय ऐसे गंगा। माता जी अयोध्या से हम हैं अरे हमको पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे और माता जी आपका दर्शन हुआ, हम लोग धन्य हुए। लीजिए लीजिए लाइव लीजिए अच्छा लगा।